एला मोमेंटम पी होची मोमेंटम एटा वेक्टर क्वांटिटी एटा वेक्टर क्वांटिटी तमे जन सुनो हला कि किते मन होला से पर कथा कि तमे यू आर बाउंड टू रिटर्न इट एसेस तो एटा मास एंड वेलोसिटी चार्ज दो बाध्य हला मास एंड वेलोसिटी गोटे वेक्टर रे गोटे स्केलर मल्टीप्लाई हेले रिजल्ट ऑफ वेक्टर हला गोटे वेक्टर रे गोटे स्केलर मल्टीप्लाई हेले रिजल्ट ऑफ वेक्टर वेक्टर ता डायरेक्शन अछि तार डायरेक्शन अछि धर ए गोटे वेक्टर ए वेक्टर ठीक है तार डायरेक्शन सपोज ईस्ट 2e गोटे नंबर ऑफ स्केलर से जो वेक्टर हो तार डायरेक्शन से रहबो मैग्नीट्यूड ट्वाइस है 3 हेले डायरेक्शन से रहबो मैग्नीट्यूड ट्वाइस है तो मते कहो a और 2e तब तो एंगल केते 0 डिग्री ऑब्वियसली 0 डिग्री सेम डायरेक्शन जेना वेक्टर लगी कोमा दे कि सर्कुलर ब्रैकेट देले एंगल बुझाय हला यदि स्केलर नेगेटिव हे दिबो 180 डिग्री हला तो मते कहले a और m में स्केलर तब जे एंगल केते 0 हे बन 180 बन यदि m ने पॉजिटिव 0 डिग्री यदि m ने नेगेटिव 180 डिग्री अच्छा दीटा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन 2 ways हे परिबो आइदर डॉट प्रोडक्ट हो किमा क्रॉस प्रोडक्ट दीटा वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ता रिजल्ट को स्केलर दबो बोली डिफाइन करा है वी कैन क्वेश्चन तार मैग्नीट्यूड होची ab cos जे तो स्केलर रिजल्ट हो ता तो डायरेक्शन नहीं एग्जांपल w होची डॉट प्रोडक्ट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट फोर्स रे वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ता डॉट प्रोडक्ट fs cos पावर होची फोर्स डॉट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होची इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डॉट एरिया वेक्टर डॉट और दीटा वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट रो रिजल्ट वेक्टर बोल कहै छी वेक्टर माने तार मैग्नीट्यूड आसी ता डायरेक्शन आसी तो मैग्नीट्यूड डिफाइन करवाला ए बी sin थीटा कोन ए और बी तर एंगल ता डायरेक्शन होची वो वाला ए बी प्लेन्स ऑफ परपेंडिकुलर केन पाइबा राइट हैंड स्क्रू तो ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड परपेंडिकुलर टू बोथ बी ए बी जो प्लेन रहले से प्लेन्स ऑफ परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी सो जरा ए वेक्टर चिको बुझि नबे पथारे संसे हैला कि ए वेक्टर जे तुम बुझि पर मते कोऑपरेट करिवो गोटे समथिंग बिग हे जिवो मन बुझला ना किंतु टास्क तो होचे चाहिए ए वेक्टर बी वेक्टर पता को प्लेन अछंती बोर्ड प्लेन ए रो टेल बी टेल लागि छि हैला कि तो बर्तन टेल गुटे लागि छि दीटा एंगल होछि एटा ओटा ता बले छोटडा होछि एंगल बिटवीन ए एंगल बिटवीन ए एंड यदि एटा ए वेक्टर एटा बी वेक्टर देखो ए बी टेल गुटे लागि नै कि हेड गुटे लागि नै हमें तो इक्वल नका बी रो एमती टाणी पारिबो एटा बी हेले पैरेलल सेम लेंथ बी वेक्टर अदर टेल टेल एटा हो एंगल तो हला बा एठी इक्वल टाणी एटा हेड लागला देखो फ्रेंड हला तो हेड उटे लागले एंगल बाहर करला आइदर टेल टेल करबो किमा हेड उटे करबो सुपर प्रकार ए और बी ताको तो एंगल एटा डी ता तो छोटडा हो जे ए भीतर एंगल हैला कि धर एटा एंगल 60 डिग्री एटा 90 डिग्री एटा 100 डिग्री हैला एटा 180 हैला एटा 100 तो अधिक न सेले एटा हिसाब होई बुझला ना तो डी ता भीतर एंगल केबे 100 तो अधिक हे परियो कि नो मिनिमम 0 मैक्सिमम 180 बस तो डी ता भीतर प्रोडक्ट अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट अच्छा डॉट प्रोडक्ट ला ए डॉट बी ला बी बसला सेटा हो ए भीतर एंगल जदी दीटा वेक्टर परपेंडिकुलर थे परस्पर सहित तो थीटा 90 डिग्री cos 90 0 तो डॉट प्रोडक्ट 0 बस तो ए क्रॉस बी देखो ए बी को प्लेन अथनी बोर्ड प्लेन में को प्लेन अथनी बोर्ड प्लेन में हला कि बोर्ड प्लेन अथनी माने मतलब बोर्ड प्लेन सो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्क्रू रखिया हला कि स्क्रू को खुलेगा ए रो बी को एंगल देकी ए एंगल देकी एपट नो
एटा भी बुलेले ए भी ई बुलेले ए भी हाँ हाँ छोटा ए भी बुलेले स्क्रू क्वाड जीवो भितरु बर्तमान ए क्रॉस डायरेक्शन इनवर्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड बी क्रॉस हेले आउटवर्ड है ना तो ए क्रॉस बी perpendicular to plane containing A and B. That means A cross B is perpendicular to A as well as B. If A cross B A perpendicular, तो A cross B dot A कहते zero. कहते B टा perpendicular vector dot product zero. Same A cross B dot B zero. बस से तम जଣା अछि. तो D टा vector यदि multiply हेबे बा product आसीबो आ तो dot हम क्रॉस हो. कौनसी परिस्थिति हमें दीटा वेक्टर एमती लिखि परिका नाही केबे लिखि परिका नाही रॉन्ग आइदर वी विल हैव टू पुट अ डॉट और अ क्रॉस इन नो केस वी कैन राइट दिस बुझिला ना मतलब वो देखो था जाए a डॉट b c can we write this no yes we can write it is a scalar vector multiplication simple neither dot nor cross but if I put a cross mark in between the two will it be correct no कारण ये scalar है bracket दिए माने this operation will be carried out fast ये scalar vector भितर operation multiplication only simple dot cross ही नहीं देखो a cross b C. Is it correct? No. Then you would vector. Did a vector with the product? You would vector either dot cross out, either dot की cross out. बस. तो हमें ऐसे पर बढ़े तो आवश्यक नहीं. तो ये वाला स्केलर ये वेक्टर. ये डॉट क्रॉस ऑक्यूपेरिया नहीं. स्केलर और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन. अच्छा, ये mass is always a positive quantity. Mass is always a positive quantity. ये वेक्टर और स्केलर बना है. तो रिजल्ट आवर वेक्टर वाला. तो आर डायरेक्शन v डायरेक्शन तो समान हो यदि नेगेटिव था अपोजिट था तो मोमेंटम डायरेक्शन पड़े एलोंग वेलोसिटी बस अच्छा न्यूटन सेकंड लॉ होची रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होची फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होची फोर्स बुझिला मोमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होची फोर्स ଗୋଟେ एग्जांपल देखो बर्तमान गोटे बॉडी दुई केजर बॉडी मूव करूची बुझिला तुम जति बुझो कि चेष्टा नहीं खाली बुझ तब अल्प घोषिब बुझल ना बट अटेंड शुण बियॉन्ड रे पारे बर्तमान सपोज ये 10 मीटर पर सेकंड स्पीड जाउछि इट इज मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड and there is no friction between the body and the road frictional force will try to oppose the relative motion को अपोज करिया ठीक न कारण बेले मोशन सृष्टि करे छै है कि तो रिलेटिव मोशन एटा मोशन को अपोज करियो अच्छा देखो तो फ्रिक्शन कित नाही तो इट विल एक्सपीरियंस नो ऑपोजिशन फ्रॉम दैट फोर्स वी हैव रिड्यूस्ड दैट फोर्स टू जीरो if I apply a force along the motion if I apply a force along the motion its speed will increase there is no doubt about that if I apply the force opposite to motion its speed will decrease if velocity increases what is the difference of acceleration it is the rate of change of velocity change in velocity upon change in time final velocity minus initial velocity final time minus initial time ठीक है if velocity is increasing then the numerator will be a positive quantity then acceleration is positive acceleration if velocity is decreasing in magnitude numerator will be negative acceleration positive means velocity बढ़ुची acceleration negative means velocity कम होची तब डिस्कशन पड़े बर्तमान देखो हम एक फोर्स अप्लाई करी अच्छा बर्तमान तार मोमेंटम कत इनिशियल मोमेंटम मास एंड वेलोसिटी 20 से गोटे डायरेक्शन मूव करूची तो हम डायरेक्शन हिसाब करे दरकार नहीं पर करियो बर्तमान कोन करिया अच्छा बर्तमान देखो फोर्स ला चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम तो हम लिख देबा F = फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम इंटरवल
बाय टाइम इंटरवल। अच्छा बर्तमान देख पी एफ इक्वल टू पी आई प्लस एफ इंटू टी, एफ इंटू टी। सपोज मु 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करी एलो मोशन, आई एम ऑब्जर्विंग द मोमेंटम आफ्टर 10 seconds, I will put 10 in place of t, 10 also in place of f, 20 in place of pi. To what is the final momentum? 20 plus 10 times 10, 120. The unit कौन होगा? kg meter per second, kg meter per second. Final velocity कितने? By mass, by mass है constant, mass कितने जब 2, तो 60 meter per second. है लगी। तब देखो 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने द्वारा तार स्पीड 10 नु बढ़ी की 60 हला केत समय पर 10 सेकंड पर 10 सेकंड पर ठीक है। जदि मु 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई कली, जदि मु 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई कली से 10 सेकंड्स पर मोमेंटम कितना हो? फोर्स 20 20 * 10 200 200 plus 20 220, फाइनल मोमेंटम होगा 220 kg मीटर पर सेकंड। फाइनल स्पीड कितना होगा बाय 200। ये डिफरेंस फोर्स है ना। देखो वी आर ऑब्जर्विंग द स्पीड आफ्टर द सेम टाइम इंटरवल। इन द फर्स्ट केस आफ्टर 10 seconds, इन द सेकंड केस आल्सो वी आर ऑब्जर्विंग द स्पीड आफ्टर 10 seconds। देखो बर्तमान देखो फोर्स 10 थिला 10 सेकंड पर स्पीड केते बढ़ला 20 टा 60 गला। फोर्स दले 20 न्यूटन होला से 10 सेकंड पर हां 10 टा गला 110, तो अधिक फोर्स नहीं माने अधिक स्पीड चेंज कर दला, अधिक स्पीड ए टाइम इंटरवल सेम रखली, टाइम इंटरवल सेम रखली है कि। अच्छा चेंज इन मोमेंटम फास्ट केस कितला चेंज इन मोमेंटम फास्ट केस कितला इनिशियल दिला 20, फाइनल कितना 120। डेल्टा पी फास्ट केस कितने 100 100 फोर्स कितना 10 न्यूटन। मु यूनिट लिख बता। सेकंड केस रे चेंज इन मोमेंटम कितने 20 दिला 220 200, फोर्स कितने 20, टाइम इंटरवल सेम, ये टाइम इंटरवल सेम रखले फोर्स दी उनेले चेंज मोमेंटम फोर्स दी उनेले तेणु ए फेवर असला ए वेरीज डेल्टा पी ये दी उनेले यदि ये दी उनेले ये दी उनेले 4 नो था मैं डेल्टा पी स्क्वायर लिखा, ये दी उनेले यदि 8 नो था डेल्टा पी को लिखा, ये दी उनेले यदि आधा होता ना डेल्टा पी पर माइनस लिखा। ठीक है तो बस ये हम डेल्टा टी कांस्टेंट गले देखिले डेल्टा पी केमती अफेक्टेड हो बाय चेंज इन फोर्स। तब आउट केस लो सही केस वर्तमान को मरिया फोर्स कांस्टेंट रखिया, फोर्स कांस्टेंट रखिया। अच्छा वर्तमान इनिशियल मोमेंटम कितने इनिशियल मोमेंटम 20 है कि मु डेल्टा टी नेली 10 सेकंड, फाइनल मोमेंटम कितने फाइनल मोमेंटम अच्छा फाइनल स्पीड कितने। अच्छा एक्सेलरेशन बता ए इक्वल टू ए बाय एम कितने 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 5 मीटर पर, तो वी एफ इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट अछि एम इक्वेशन अप्लाई करिया, इक्वेशन से मोशन केबे अप्लाई करियो जे एक्सेलरेशन कांस्टेंट था वेरिएबल से इंटीग्रेशन करियो हैला। चलो बर्तन देखो यू कितने 10 एक्सेलरेशन 5 टाइम 10 60 फाइनल मोमेंटम फाइनल स्पीड मीटर पर सेकंड। फाइनल मोमेंटम कितना 60 * 2 120 kg मीटर पर सेकंड। डेल्टा पी कितना 100 यस 20 दिला 120 100 kg मीटर पर सेकंड।
टाइम इंटरवल केते 10 सेकंड फोर्स केते 10 न्यूटन ହେଲା କି ମୁଁ फोर्स फिक्स କରିବି फोर्स फिक्स କରିବି नहीं बस ठीक है ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ फोर्स ठीक ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବା चेंज मोमेंटम 10 नहीं 100 ଅଛି ମୁଁ सेकंड केस रे डेल्टा पी मु से 100 रखिबी फास्ट डेल्टा पी जहाँ अछि मु सेकंड केस रे डेल्टा पी से रखिबी त माने फाइनल मोमेंटम केते से 120 फाइनल स्पीड केते 60 मु जो टाइम इंटरवल नेबी फास्ट इन 10 सेकंड ना नेली 5 सेकंड मु डेल्टा टी चेंज कर देली कांस्टेंट कर रखिली डेल्टा पी फास्ट कौन कौन कांस्टेंट कर देले डेल्टा टी चेंज होला कोन डेल्टा पी ये दी गुणले सी दी गुणले ये दी गुणले सी भी हमें कौन ले ए वेरी डेल्टा पी एडी कांस्टेंट कौन देले डेल्टा टी बोलो एठी मु कांस्टेंट कौन बोली डेल्टा पी ये 100 ये भी 100 अच्छा अच्छा फाइनल स्पीड 60 इनिशियल स्पीड कितने 10 हां 10 v इक्वल u प्लस 80 और सिंपल है v इक्वल u प्लस 80 v वाला 60 u वाला 10 ए बाहर करिबा टाइम कितने 5 सेकंड देखो 5 इक्वल टू 50 a इक्वल टू 10 a इक्वल टू 10 मास कितने 2 a इक्वल टू m 20 न्यूटन इधर तक हमें कौन बोले डेल्टा p कांस्टेंट ले डेल्टा t फास्ट नियला 10 फोर्स दिला 10 फोर्स दिला डेल्टा t कर देले 5 आधा कर देले फोर्स तो नहीं होला डबल होला तो इनवर्स प्रोपोर्शनल तो ये वेरीज 1 बाय डेल्टा t तो डन करे মানে এটা এক্সপেরিমেন্টাল অবজারভেশন হলো এটা এক্সপেরিমেন্টাল অবজারভেশন হলো ଆଉ କିଛି ନାହିଁ এটা ସିମ୍ପଲି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହବ ହେଲା ମୁଁ ବୁଝେଇବେ ଏଥର ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ତ ଫିଜିକାଲ ମୁଁ ବୁଝେଇଲେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବ ବୁଝିଲ ନା ବହୁତ ଜିନିଷ ଆସିବ ହଉ ଏଇଟା ଆଇଡିଆ ଆସିଲା ତ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ମୋମେଣ୍ଟମ ହଉଛି ରେଟ୍ ଅଫ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ ମୋମେଣ୍ଟମ ଫୋର୍ସ ରେଟ୍ ଅଫ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ ମୋମେଣ୍ଟମ ହଉଛି ଫୋର୍ସ ବୁଝିଲ ନା अपन चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम बुझियो अच्छा गतकाली कहूली मु गोटे वेक्टर रो 90 एंगल ले कौन सी कंपोनेंट न थाए बस 90 एंगल ले कंपोनेंट न थाए देखो बता बोले देखो ये बड़े बॉडी मूव करूची बड़े स्पीड मूव करूची मु फोर्स 20 न्यूटन मु फर्स्ट एमटी अप्लाई करी सेकंड एमटी अप्लाई करी थर्ड एमटी अप्लाई करी तीनटा जन केस रे मैग्नीट्यूड सेम अछि फर्स्ट एलोंग मोशन अप्लाई करी second at some angle with motion and in the third case we have applied it perpendicularly what will the difference speed maximum ଆସିବ second case कम ଆସିବ third case speed no force what will happen in the third case speed will not change if I apply force of same magnitude yes the reason होची motion होची along the horizontal मोशन जो डायरेक्शन दे से डायरेक्शन फोर्स तार इफेक्टिवनेस आसीबो ता परपेंडिकुलर डायरेक्शन आसीबो ना देखो फर्स्ट केस रे इंटायर फोर्स वाज यूज्ड इन इंक्रीजिंग द स्पीड इन द सेकंड केस इट हैज टू कंपोनेंट्स along motion you have to cos theta perpendicular to motion you have to this component of force was responsible in increasing the speed तो डेफिनेटली कम हो थर्ड केस रे इट हैज नो कंपोनेंट along the motion so speed will not be affected but the force has been applied F is the product of mass and acceleration F is non-zero so A must be non-zero what does A represent acceleration that is the rate of change of velocity if A is 0, when will A be 0? When V is constant. If A is non-zero, V is changing.
V is changing. V is a vector quantity. It can change in three ways. If only magnitude changes, only direction changes, or both change. Here magnitude, if I apply a force perpendicular to motion, magnitude of motion will be unaffected, but velocity will change because force is non-zero, acceleration is non-zero, velocity will change. So that change will be due to change in direction. That change will be due to change in direction. In the fourth case, the component of force will be opposite to motion. That will reduce the speed. If I apply force of same in the third attempt, in this manner, the speed will be more in magnitude. क्या बर्तन ये केस रे एक कम्प्लीट अपोज कला ये केस रे अधिक कम्प्लीट अपोज कला है कि तेणु सब अधिक स्पीड इंक्रीज करो एक केस रे कम इंक्रीज करो नो चेंज इन स्पीड डिक्रीज इन स्पीड डिक्रीज इन एट ए फास्टर पेस बुझियल तो जो डायरेक्शन मोशन से डायरेक्शन स्पीड ता से डायरेक्शन में फोर्स ता मोशन को अफेक्ट करेगा as far as magnitude is concerned. If force is non-zero, then definitely acceleration will be non-zero and there will be change in velocity. If speed is not changing, then definitely direction must change. Otherwise it cannot happen. बुझिए तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज करिए बुझिए ना नहीं तेणु तो मार्क करो देखो लास्ट बहुत इंटरेस्टिंग है जीवो है कि नजर करो बर्तमान देखो तेणु गोटे देखो बर्तमान गोटे बॉडी अच्छी वेट सब वर्टिकल डाउनलोड करते वेट वर्टिकली सुनो एरा ओब्लेट स्फेयर इधर हमें स्फेरिकल धरना स्फेरिकल अर्थ रेडियस कत गले 64 किलोमीटर अर्थ रेडियस 6.4 into 6 मीटर एटा अर्थ रेडियस एटा सेम रेडियस नो एटा इक्वेटर रेडियस अधिक हो पोल कम हो देखा कि समान कम बेस अछि आमे धरनले स्फेरिकल तेणु ये जगह बॉडी अछि माने बस फोर्स सेंट्रल पड़िबो यदि बॉडी एठी अछि फोर्स सेंट्रल पड़िबो अच्छा ये जो पोर्शन टा हम कर्व देखाउ छी कारण एते बड़ एरिया रे जरा एटा सर्कल ले एते लेंथ एटा कर्व देखा पूरी विराट सर्कल दबा सिधी लेंथ स्ट्रेट हो देखा जी इनफाइनाइट रेडियस हेगला पूरा स्ट्रेट हेगला सेम आर सरफेस जो स्फेरिकल पोर्शन अछि से एते बड़ एरिया आमे जो एरिया में ऑब्जर्व करछंती सेटा ऑलमोस्ट प्लेन दिखाबो ऑलमोस्ट प्लेन तेणु सेंट्रल माने एलोंग द रेडियस माने प्लेन तो परपेंडिकुलर आमे का वर्टिकल वर्टिकली डाउनवर्ड बुझियले तेणु वेट सोले काम करिवो वर्टिकल डाउनवर्ड वेट कोन अर्थ बॉडी को जो फोर्स है ता सेंट्रल टाणुची से वेट अर्थ बॉडी को जो फोर्स रे ता सेंट्रल टाणुची तारो सेटा होची बॉडी रो वेट से बॉडी रो वेट सेंट्रल माने सरफेस तो परपेंडिकुलर सरफेस ऑफ पैरेलल हम कोन कहबा हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ परपेंडिकुलर ले वर्टिकल तो वेट सोले काम करे वर्टिकली डाउनवर्ड एटा फाइनल ये कोन पर चेंज होबा चांस नहीं वेट वर्टिकली डाउनवर्ड अच्छा पता देखो ग्राउंड में बॉडी अछि हमें आड़े टान ले फोर्स पकड़ 30 एंगल करी फोर्स पकड़ ठीक है जी 30 एंगल करी मतलब इट हैज टू कंपोनेंट्स f cos 30 √3/2 √3/2 f sin 30 f/2 डायरेक्टली देखिए तो we resolve the force in two components if we consider these two components separately we have to reject this ये जहां से द्रव्य है तो हमें कुछ सब करना को हमें हटेगा ये जो फोर्स था वेट ऑपोजिट डायरेक्शन देखो जी सर बर्तमान देखो ये बॉडी थोड़ा है तो मास हो जी 2 kg आर जो एक्सेलरेशन पकेबो सरफेस पर सेटा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तक हम 10 नबा 16 10 पकेबे तेणु या पर अर्थ केते एक्सेलरेशन पकेले 10 तर मास 2 तेणु अर्थ रो फोर्स केते 20 न्यूटन तेणु आर जो टाणिला धरे बटा अछि
आर तक टाणुची आर या पर थोइजी आर तक टाणिला टाणला माने से जो वेट ऑफ फोर्स टा ये सर्विस प्रेस कला या को जो टाणुची से तळ पडला की तळ गला नहीं माने ता वेलोसिटी जहाँ दिला से रहला जीरो दिला जीरो रहला रेस्ट दिला रेस्ट रहला वेलोसिटी चेंज हला की neither in magnitude nor in direction if velocity hasn't changed acceleration is definitely zero acceleration is the rate of change velocity if velocity is constant acceleration zero but then earth is pulling it down with a force of 20 newton still it is not moving it is still stationary that means its acceleration is zero net force on the body is zero that means there must be another force of same magnitude along the opposite direction otherwise it cannot happen এটা কে বগেলা গ্রাউন্ড বগেলা বডি উপরে এনা রিঅ্যাকশন নরমাল রিঅ্যাকশন সারফেস অফ পারপেন্ডিকুলার তার নরমাল রিঅ্যাকশন সারফেস অফ পারপেন্ডিকুলার বলি তার না নরমাল মিন্স পারপেন্ডিকুলার হেলা প্লেন সে বলতে বুঝলাম এই কে বগেলা সারফেস বগেলা বডি উপরে এটা কি বগেলা আর বাস বডি নেট ফোর্স জিরো যদি ये তলেও গলা তার নরমালাইজেশন কম हो राइट बर्तन देखो एठी कोन होला याको हम हटे देबा बर्तन नाउ द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टू एक्सटर्नल फोर्सेस दिस एंड दिस इज आल्सो द एक्सटर्नल फोर्स अर्थ इज एक्सर्टिंग दिस फोर्स अर्थ इज एन एक्सटर्नल एजेंट अच्छा बर्तन ए डायरेक्शन में बॉडी मूव करियो की ए डायरेक्शन नेट फोर्स जीरो बर्तन ग्राउंड पकेला ओ आउट पड़े देखो जदि ए बाय 2 टा बड़ होला mg2 सब अच्छा जदि ए बाय 2 बड़ होला सुन ए डायरेक्शन में मोशन अछि कि ना ए डायरेक्शन ए बाय 2 बड़ होली का हां इज एक्चुअली बड़ होई तेरो ऊपर उठियो अच्छा ए बाय 2 लेस देन हां बड़ होले ऊपर उठियो नॉर्मली आसीबो नहीं से अलगा ऊपर से माने ये सब बिजनेस आस्ता है चल सेटा फटाफट तो बर्तन देखो a by 2 less than mg a by 2 mg still there is no motion along the vertical direction net force so there is definitely another force that is reaction which has offered this force ground on the body so n plus a by 2 must be equal to mg n is equal to mg minus a by 2 से वाला अच्छा बर्तन ए फोर्स ता मोशन बढ़ेबो मोशन को बढ़ेबो तो हमें ए फोर्स को हमें एक्सप्रेशन बात करबे बाय मास तारे न्यूटन लॉ ना इक्वेशन मोशन ओके इक्वेशन मोशन ओके अच्छा बर्तन देखो ग्राउंड को धरो आमे एक बैलेंस ओवर ठिया छ आमे वेट मापछ आमे हमर वेट मापछ हला कि आमे जेति की प्रेस करबा से सेति रिएक्ट करबो सेटा से मेजर करबो से रिएक्शन मेजर करबो धरो हमर धरो गुट लोक रो 60 केजी तो ना केते फोर्स टाणुची 600 न्यूटन ने 600 न्यूटन ने तो 600 न्यूटन ने से प्रेस कला कागु बैलेंस तो ये रिएक्शन करबो तो मेजर कर 600 अच्छा कि बर्तन हमें पछरु प्रताप कोन करछि दूर से टाणुची ऊपर टाणुची तार बळ कम अछि चेष्टा करछि सी 100 न्यूटन फोर्स टाणुची आर 600 न्यूटन टाणला another body is pulling the body upward by force of 100 but then by what force the body is pressing the balance fast serious हो देबो सेटा मेजर करियो but 600 मेजर करियो किंतु वेट से 600 अछि तो मेजरमेंट कोन हबो नॉर्मल एक्शन हां नॉट नॉर्मल एक्शन तो प्रीवियसली बर्तन वेट 600 फर्स्ट इज वेट 600 मतलब नॉर्मल एक्शन 600 मेजर वैल्यू वेट मेजर्ड 600 सेकंड केस रे वेट 600 नॉर्मल एक्शन 500 मेजर केते तो मेजर वैल्यू इज नॉर्मल एक्शन नॉट द एक्चुअल वेट एक्चुअल वेट केते होबो यदि अन्य किसी फोर्स बाहर पड़ी नाही हला स्टूडियो रे काम करियेला तो मेजरमेंट कोडा होबो नॉर्मल एक्शन हमें आउ किसी समय पढ़िबा स्टूडियो फोर्स देखो बर्तन एटा गोटे लिफ्ट ता भीतर लोक गोटे लोक अछि हैला तार मास हला 20 केजी छोटे छोटे बस
ये एक्सेलरेट करूची 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड जहाँ भीतर से बस लोकटा सी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर एक्सेलरेट करूची बर्तमान एटा फ्रेम फ्रेम भीतर जो बॉडी अच्छी फ्रेम एक्सेलरेट करूची से बॉडी उपरे से अपोजिट डायरेक्शन फोर्स पड़ो ताना सीडो फोर्स ताको एक्सप्लेन करिया तेणु आ उपरे फ्रेम दृष्टि आप एक्सेलरेशन केते 2 फ्रेम ऑब्जर्व करियो बाहर लोग न फ्रेम ऑब्जर्व करियो सब बुझे देखियो ना तो फ्रेम दृष्टि ये एक्सेलरेशन जो केते पड़ो कलको 2 एक्सेलरेशन 2 फोर्स केते पड़ो 20 फ्रेम देखु छी या देखु तळु टन करला तो फ्रेम से प्रेस करा माने फ्रेम देखु छी कुटट बे तापर पलानी ये फ्रेम सरफेस देखु छी ये आ जो 2 एक्सेलरेशन बा 24 तळु पड़ला मो जे वर्षा को माड़ होची तो मते कष्ट हो ना है ना तो आर्स चल लगे 200 है लगी आर्स पगला 200 तो से फोर्स जो आप प्रेस दो 200 सीडो जो केते प्रेस हो 200 सॉरी 20 नेट केते प्रेस ला 220 सेना हो ऑब्जर्वेशन देखो पसंद देखो हमें कल मेजरमेंट हो वेट द नॉर्मल एक्शन अच्छा पसंद देखो आर्थ कितना एक्सेस पकड़ा जी पकड़ा कहाँ पर पकड़ा आर सरफेस ऊपर कौन फ्रेम ऊपर फ्रेम सरफेस लिफ्ट ऊपर लिफ्ट फ्लोर ऊपर अच्छा सीडो फोर्स फ्रेम दृष्टि ऑब्जर्व करता है मुझे बुझेई तापर कारण आस्था से बुझेई दो तो बर्तमान मन था फ्रेम दृष्टि सीडो फोर्स पड़ो ये फ्रेम के लिफ्ट सरफेस दृष्टि सीडो पड़ो फ्रेम रे एक्सेलरेशन जोड़े तर अपोजिट डायरेक्शन पड़ो पता एक्सेलरेशन पड़ो पड़े तळु अच्छा तेरे फ्रेम दृष्टि अच्छा जो आर जो टनला ता इफेक्ट पड़जना नहीं पता फ्रेम ऊपर फ्लोर ऊपर नेट एक्सेलरेशन केते पड़ो जी प्लस तो फ्रेम लिफ्ट फ्लोर को केते फोर्स प्रेस हो एम जी प्लस से रिएक्शन केते एटा हो ऑब्जर्व एटा ऑब्जर्व वेट हला ना जदी ये एक्सेलरेशन कर डाउनवर्ड फ्रेम दृष्टिरो ऊपर केते एक्सेलरेशन ए आर फोकस केते जी हां एम जी प्लस नेट सुनो इंजरी आर चलला सीडो इमे ऊपर पड़ गला सीडोटा फ्रेम दृष्टि पड़े कारण मतलब फ्रेम ऊपर प्रेस हिसाब होची फ्रेम माने जो बॉडी अछि से सरफेस दृष्टि एमे ऊपर सरफेस ऊपर पड़ला एमजी तळु तो नेट तळु केते पड़ला एमजी माने से रिएक्शन एमजी माने से तो मतलब ऑब्जर्वेट हबो एमजी माने से है ना जदी से जी एक्सेस तळु खसिला ऑब्जर्वेट 0 तो नॉर्मलाइजेशन 0 तो जमा प्रेस करू जदी एटा जी टू बड़ होई गेला तळु बर्तन जम से बॉडी ऊपर को उठिबो बॉडी ऊपर को उठिबो ता कारण देखो अच्छा तो फ्रेम एक्सेलरेट कर अपवर्ड वेट ला एमजी प्लस जे एक्सेलरेट कर डाउनवर्ड एमजी माइनस है बर्तमान मु कहले एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन व्हिच इज मोर देन जी हैला कि अच्छा बर्तमान नेट फोर्स तळ के आसला एमजी माइनस है जदि एटा बड गेला नेट फोर्स पड़े जीवो ऊपर के जीवो नेट फोर्स ऊपर माने से जीवो कोडे ऊपर को देखो दिन सर एटा अछि फ्रेम ना एनी बॉडी अछि हैला ना अच्छा बर्तमान को होची लिफ्ट जाउची सब जो लिफ्ट रो एक्सेलरेशन होची 12 मीटर पर सेकंड आर्थ एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अच्छा बर्तमान देखो एटी कि ग्लू नहीं पेस्ट नहीं तो माने ओठा नहीं सिंपली थोड़ी बर्तमान 10 सेकंड पर
लिफ्ट केते बाटे जो तळकू ये साला यूट्यूब पर सब स्क्वायर सपोज ऑब्जर्वेशन लाई ये रेस्ट थी हां दिला रेस्ट थी तो खाली हाफ मीटर स्क्वायर हां हाफ मीटर स्क्वायर अच्छा लिफ्ट केते वाला डिस्टेंस ट्रैवल बाय लिफ्ट हाफ into 12 into 10 स्क्वायर कितने 600 राइट चलो बस अच्छा डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी मूव कर को फोर्स को लिफ्ट हां जी जो आर जो हाफ into 10 स्क्वायर 500 हैला अच्छा लिफ्ट 8 पहुंचला लिफ्ट 8 पहुंचला तो माने ए डिस्टेंस है कितना हमको 600 बॉडी के जीवो 500 हैला लिफ्ट जी अछि से देखियो ग्राउंड ऊपर थिला आ ग्राउंड ऊपर अछि से कोन देबो ऊपर उठला ऊपर को एक्चुअल को ऊपर उठजी तळ खसी सीडो माने पास है सीडो माने बा अवस्था रियल नु हैला की जान पड़ो ना एक्चुअल को ऊपर उठला की ऊपर उठला हैला की चलो जदि ए मोशन कंटिन्यू कला समय आसीबो ये ऊपर बढ़े हबो देखो आमे लिफ्ट एटा लिफ्ट आमे अछंती लिफ्ट तळ जाउची आमे पूरा सबड क्लोज कर दिया छी हम बाहर देखि पारु नांती लिफ्ट तळ जाउची हैला की हम देखले कि समर से एठी दिला एठी हलानी लास्ट को बड़े गोडी ऊपर सी तो जाउतले ऊपर जाउनी सी भी तळ जाउची आमे तळकू से 10 लोग आमे बाहर पड़ जाउची तो इफेक्टिवली हमहु देखाउची 200 ऊपर गला ये काट दे किस समय लगे 36